नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निकल हेल्पर स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज को शेयर कर दें और ध्यान रखें रोजाना इसी टाइम अपन इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, जब एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित कहा जाता है तब क्या होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर 1 ऋणात्मक शक्ति गुणांक, ऑप्शन 2 एकता शक्ति गुणांक अर्थात यूनिटी पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर 3 पश्चगामी शक्ति गुणांक और ऑप्शन नंबर 4 अग्रगामी शक्ति गुणांक। तो बताएं। अति उत्तेजित अल्टरनेटर को जब बोला जाता है तो वह क्या होता है, पश्चगामी शक्ति गुणांक पर होता है। इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, एक आवर्तित को तुल्यकालिक करने की 2 विधियां क्या है, बताएं। सिंक्रोनाइजेशन के अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करने के 2 मेथड कौन से हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है भारण प्रभाव और फेज अनुक्रम, ऑप्शन नंबर 3 लैंप विधि और सिंक्रोनोस्कोप मेथड, और ऑप्शन नंबर 3 2 ब्राइट 1 डार्क लैंप मेथड, ऑप्शन नंबर 4 सेथेलिया हानिया और घर्षण हानिया विधि। तो बताएं। 2 मेथड्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड अल्टरनेटर आर, क्या होते हैं बताएं। सिंक्रोनाइजेशन के 2 मेथड कौन से हैं, तो कौन से होते हैं, लैंप मेथड एंड सिंक्रोनोस्कोप मेथड। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्तक के वोल्टेज विनिमय सूत्र का प्रतिशत कितना है, बताएं। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है अल्टरनेटर के अंदर, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, बताएं। वोल्टेज रेगुलेशन को पूर्ण भार को हटाए जाने पर वोल्टेज में होने वाली वृद्धि और टर्मिनल रेटेड वोल्टेज के अनुपात के परिणाम स्वरूप ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, एक प्रत्यावर्तक के फेज का अनुक्रम आर वाई बी है, इसके क्षेत्र धारा की दिशा विपरीत होती है, तो इसका फेज अनुक्रम क्या होगा, बताएं। अगर क्षेत्र धारा की दिशा विपरीत होती है तो फेज सीक्वेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रत्यावर्तक में डैम्पर कुंडली आवश्यक होती है, बताएं। किस प्रकार के अल्टरनेटर में डैम्पर कॉइल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सेलिएंट पोल अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर 2 नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर, ऑप्शन 3 टर्बो अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर 4 सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर। बताएं किस प्रकार के अल्टरनेटर में डैम्पर कॉइल की आवश्यकता होती है, डैम्पर वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार के में होती है, सेलिएंट पोल अल्टरनेटर के अंदर क्या होती है, डैम्पर वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, प्रत्यावर्तक के समांतर संचालन के लिए शर्तों का पता लगाएं, बताएं। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। ऑप्शन नंबर 1 दो प्रत्यावर्तक के वोल्टेज एक समान होने चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 दो प्रत्यावर्तक की धाराएं एक समान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 दो प्रत्यावर्तकों की गति एक समान होती है, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं पैरेलल अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन की इनमें से कौन सी कंडीशन है, तो कौन सी है, दोनों के वोल्टेज एक समान होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अब अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, पिच फैक्टर को किसके ईएमएफ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है बताएं। जो पिच फैक्टर होता है उसको किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर 1 फुल पिच वाइंडिंग टू शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 2 शॉर्ट पिच कोयल टू फुल पिच कोयल, ऑप्शन नंबर 3 फुल पिच वाइंडिंग टू केंद्रीय वाइंडिंग, और ऑप्शन नंबर 4 वितरित कुंडलियां और पूर्ण पिच वाइंडिंग। बताएं पिच फैक्टर को किसके ईएमएफ के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो किसके रूप में किया जाता है, छोटी कुंडली का परिणामी ईएमएफ अपॉन पूर्ण पिच कुंडली का परिणामी ईएमएफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 छोटी पिच कुंडली का जो परिणामी ईएमएफ होता है अपॉन फुल पिच कोयल का परिणामी ईएमएफ के अपॉन पिच फैक्टर के पी इक्वल ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, 6 पोल 50 हर्ट्ज वाले एक अल्टरनेटर 6 पोल 50 हर्ट्ज वाले अल्टरनेटर की गति खालिस्तान होगी। बताएं तो फॉर्मूला क्या होता है, NS इक्वल 120 F/P। ठीक है, जहां फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू कितनी दी है 50 हर्ट्ज, P की वैल्यू 6 दी है, फॉर्मूले में रखो, सोल्व करो, 120 × 50/6 सोल्व करने पर क्या आएगा, अल्टरनेटर की स्पीड क्या आएगी, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1000 RPM। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र उत्तेजन के लिए प्रयुक्त उत्तेजक क्या होगा। बताएं ऑप्शन नंबर 1 सीरीज जनरेटर, ऑप्शन नंबर 2 शंट जनरेटर, ऑप्शन नंबर 3 सीरीज मोटर, ऑप्शन 4 शंट मोटर। तो बताएं एक्साइटर के रूप में अल्टरनेटर में यूज क्या किया जाता है, जल्दी से 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और रोजाना अपन इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। अगर आप नए हो तो रोजाना हमारे साथ यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शंट जनरेटर को अपन एक्साइटर के रूप में अल्टरनेटर में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, पता है 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक अल्टरनेटर का स्टेटर किस कारण से अतितप्त हो जाता है। बताएं ऑप्शन नंबर 1 खुला फेज, ऑप्शन 2 फेज में असंतुलित धारा, ऑप्शन 3 रोटर में अनुचित संरेखण, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई भी एक या अधिक। बताएं अल्टरनेटर का स्टेटर किस कारण से अतितप्त हो जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो अल्टरनेटर के स्टेटर का ओवरहीटेड होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक तो असंतुलित जो 3 फेज स्टेटर धारा वह हो सकता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, असंतुलित 3 फेज स्टेटर धारा, दूसरा कारण क्या हो सकता है, रोटर में अनुचित संरेखण, ऑप्शन नंबर 3, और तीसरा कारण क्या हो सकता है, खुला फेज, और चौथा कारण क्या हो सकता है, फेज में असंतुलित धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का, उपरोक्त में से कोई भी एक या अधिक। ऑप्शन नंबर 4 10 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन,
11 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, किस मोटर का प्रयोग शक्ति गुणांक में सुधार के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेरण मोटर, ऑप्शन 2 कम उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन 3 डीसी श्रृंखला मोटर, ऑप्शन नंबर 4 अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर। तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए अपन क्या करते हैं? ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन नंबर 1 तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन नंबर 2 एसएमपीएस, ऑप्शन 3 यूपीएस, ऑप्शन नंबर 4 डायनमो। बताएं इनमें से कौन सी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? बताएं इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कौन बदलती है? तो कौन बदलती है? सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, एक तुल्यकालिक मोटर के तुल्यकालिक घूर्णन स्टेटर फ्लक्स और रोटर ध्रुवों के बीच के कोण को खालिस्तान कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 तुल्यकालन, ऑप्शन नंबर 2 बेलाघूर्ण, ऑप्शन नंबर 3 शक्ति गुणांक, ऑप्शन नंबर 4 स्लिप। बताएं जल्दी से 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा। आपने अगर यह टेस्ट सीरीज अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दें। तो क्या कहा जाता है? बेलाघूर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, 14 नंबर क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर में किस कार्य के लिए तुल्यकालिक फेज अशोधितर का उपयोग किया जाता है? बताएं ऑप्शन नंबर 1 शक्ति कारक में सुधार के लिए, ऑप्शन नंबर 2 शक्ति कारक कम करने के लिए, ऑप्शन 3 पारेषण लाइन वोल्टेज को नियंत्रण के लिए, ऑप्शन नंबर 4 निरंतर शक्ति कारक बनाए रखने के लिए। बताएं तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो अपनी पारेषण लाइन है अर्थात वो पारेषण लाइन के वोल्टेज को नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, एक थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम गति भिन्नता क्या होगी? बताएं जो एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है उसमें मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन कितने % हो सकता है? बताएं ऑप्शन नंबर 1 10%, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन 3 2 और ऑप्शन 4 0। बताएं सिंक्रोनस मोटर में स्पीड वेरिएशन कितने % का हो सकता है? जो अपनी सिंक्रोनस मोटर होती है वह सिंक्रोनस स्पीड पे घूमती है, इसलिए इस मोटर के अंदर स्पीड वेरिएशन होना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो स्पीड वेरिएशन होती है वह कितनी होती है? 0। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तुल्यकालिक मोटर पर लागू नहीं होती? बताएं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता तुल्यकालिक मोटर पर लागू नहीं होती? यह सभी भार पर स्थिर गति से संचालित होती है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है केवल यांत्रिक भार की आपूर्ति करने के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 शक्ति गुणांक के सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 यह स्वचालित नहीं होती अर्थात सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? केवल यह है यांत्रिक भार की आपूर्ति के लिए उपयुक्त होना। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर में वी वक्र किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? बताएं जो तुल्यकालिक मोटर होती है उसमें वी वक्र जो होता है वह किसके संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तेजित धारा व पश्च ईएमएफ, ऑप्शन नंबर 2 क्षेत्र धारा व शक्ति गुणांक, ऑप्शन 3 डीसी क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा, ऑप्शन 4 आर्मेचर धारा और आपूर्ति वोल्टेज। तो बताएं
यहाँ क्या होती है फील्ड करंट और इधर क्या होता है आर्मेचर करंट। फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच तो बताएं डीसी क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा के बीच क्या खींचा जाता है वी वक्र खींचा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। काफी इजी क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। एक तुल्यकालिक मशीन को क्यों दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है बताएं। ऑप्शन नंबर 1 यह अति उत्तेजित हो सकती है। ऑप्शन 2 इसमें रोटर ध्रुव में 2 सेट होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सामान्य से दोगुनी उत्तेजन धारा की आवश्यकता होती है बताएं। सिंक्रोनस मशीन को दोहरी उत्तेजन मशीन क्यों कहा जाता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होती है रोटर और स्टेटर दोनों में एक्साइटेशन होती है। और जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है उसके स्टेटर में क्या होती है कौन सी सप्लाई होती है 3 फेज सप्लाई होती है और रोटर के अंदर क्या होती है डीसी सप्लाई होती है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें रोटर और स्टेटर दोनों में उत्तेजित होती है यानी दोनों में धाराएं होती है। रोटर के अंदर क्या होती है डीसी सप्लाई होती है और स्टेटर में क्या होती है 3 फेज सप्लाई होती है। इसलिए सिंक्रोनस मशीन को डबल एक्साइटेड मशीन भी बोला जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। एक तुल्यकालिक मशीन की स्थिरता क्या होती है बताएं। ऑप्शन नंबर 1 इसके उत्तेजन में वृद्धि के साथ कम होती है। ऑप्शन 2 इसके उत्तेजन में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ऑप्शन 3 उत्तेजन में वृद्धि के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं एक तुल्यकालिक मशीन की स्थिरता क्या होती है। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होती है उत्तेजन में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कमेंट और शेयर कर दें। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। एक मोटर में स्थिर आवर्ती परिवर्तक का उपयोग होता है बताएं। ऑप्शन नंबर 1 दिशा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक जो मोटर है उसमें स्थिर आवर्ती परिवर्तक का उपयोग क्यों होता है। तो क्यों होता है गति नियमन प्राप्त करने के लिए अर्थात स्पीड रेगुलेशन प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर था। चलिए बाकी क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे कल दोबारा इसी टाइम एक कुछ नए और क्वेश्चंस के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। जाते जाते कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी यह टेस्ट सीरीज कैसी लगी।